राम राम जी। जपजी साहब की तीसरी पौड़ी की पावन पंक्तियाँ हैं। हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विकसे बेपरवाह। तो हुक्मी हुक्म चलाए राह कि जो हुक्मी है, जो परमात्मा है, वो अपने हुक्म से सबको चला रहा है और अपने रास्ते पे ला रहा है। जैसे किसी ने कर्म किए हैं उसी अनुसार परमात्मा उसको फल देता है। सफलता असफलता, हार जीत, मान अपमान, हर एक की झोली में उसके कर्मों के अनुसार ही डालता है। तो हुक्मी हुक्म चलाए राह, वो जो हुक्मी है परमात्मा है, सबको अपने हुक्म के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार, जो विधि का विधान बना हुआ है उसके अनुसार फल देता है। नानक विकसे बेपरवाह, इसका क्या अर्थ है? नानक विकसे, गुरु नानक जी कहते हैं वो बेपरवाह परमात्मा। बेपरवाह का अर्थ होता है कि जो किसी की परवाह नहीं करता। तो कोई किसी की परवाह या किसी का डर या किसी की विचार तो तब करे अगर कोई उसके बराबर या उससे बड़ा हो। परमात्मा के ना तो समान कोई है और ना ही परमात्मा से बड़ा कोई है। इसलिए परमात्मा ना तो किसी की परवाह करते हैं और ना ही वो किसी की राय लेते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसा उन्होंने विधान बनाया है वैसा वो कर देते हैं। तो परमात्मा फिर विकसे का अर्थ होता है प्रसन्न। प्रसन्न क्यों होते हैं? प्रसन्न होते हैं या हंसते हैं, ये जीवात्मा की मूर्खता पे हंसते हैं। कैसी मूर्खता? जैसे अगर हम अपने जीवन में भी देखते हैं तो कई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत समझदार हैं और फिर भी कई बार ऐसी मूर्खता कर देते हैं कि अपना सब कुछ गंवा लेते हैं, बहुत बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। तो फिर वो रोते हैं कि मैंने ये बेअक्ली वाला काम क्यों किया। या कई मूर्ख होते हैं तो फिर भी अपनी मूर्खता के बावजूद कई बार ऐसे फैसले ले लेते हैं कि सफलता की ऊंचाइयों पर चले जाते हैं। तो बाकी लोग उसको देख के कहते हैं कि वो तो है एक नंबर का बेवकूफ़, उसे तो दीन दुनिया का कुछ पता ही नहीं है, फिर वो इतना सफल कैसे हो गया, उसने ये फैसला ले कैसे लिया। तो ये जो बातें हैं ये परमात्मा की सत्ता के अधीन है। तो जिसका कर्म कोई अच्छा होता है उसके कर्म का फल परमात्मा सफलता के रूप में दे देते हैं, लेकिन सफलता भी तो उसके अपने फैसलों में ही मिलेगी। तो उसके द्वारा कुछ ऐसे फैसले परमात्मा करा देता है कि सफलता की ऊंचाइयों पर चला जाता है। और दूसरी तरफ परमात्मा कई बार कुछ समझदार व्यक्तियों से भी ऐसे कर्म करा देता है कि वो असफल हो जाते हैं और वो बहुत बुरी मुसीबत में पड़ जाते हैं, बहुत बुरी तरह से वो मुसीबतों से गिर जाते हैं, बहुत बड़ी कोई गलती कर बैठते हैं। तो उनका कोई पाप कर्म उनके सामने आ जाता है, तो उसका फल परमात्मा ने देना था तो व्यक्ति समझदार, तो या तो उसकी कोई सलाह देने वाला ऐसा मूर्ख व्यक्ति बतला देगा कि जो उसको ऐसी सलाह देगा कि उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो जैसे कहते हैं कि एक मूर्ख दोस्त से एक समझदार दुश्मन कहीं बेहतर होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो समझदार दुश्मन है वो भी आपको इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन जो मूर्ख दोस्त है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। वो अपनी मूर्खता से आपकी इतनी ज़्यादा हानि कर सकता है जितना कोई समझदार दुश्मन अपनी समझदारी से भी नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ी अनुभव वाली बात है जो कि आपने भी अपने जीवन में शायद अनुभव की हो। तो ऐसा परमात्मा खेल रचा देता है कि जो उस व्यक्ति के निकट संबंधी होते हैं, निकट से निकट मित्र होते हैं या जिन पर वो विश्वास करता है, वही उसको कुएं में धकेल देते हैं।
लेकिन गुरु नानक कहते हैं कि चाहे किसी को अच्छा फल मिला हो, बुरा फल मिला हो, मान मिला हो, अपमान मिला हो, हानि हुई हो, नुकसान हुई हो, सब में सत्ता परमात्मा की है, हुक्म परमात्मा का ही चलता है। मुख्य आपके कर्म प्रधान होते हैं। हो सकता है वर्तमान में आप अच्छे कर्म कर रहे हों, लेकिन पहले भूतकाल में कुछ बुरे कर्म किए हों, तो उसका फल तो आपको मिलना ही है, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। भोगे बिन भागे नहीं। तो कुछ फैसले आपसे गलत हो गए और आपको फल मिल गया, अच्छा या बुरा, तो उसको सहर्ष स्वीकार कर लीजिए। जो गलतियां आपने की हैं उनसे सबक लेके दोबारा वो गलतियां ना करें और दोबारा से शुरुआत करें, क्योंकि हर दिन एक नया सूर्य निकलता है, हर दिन नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, नई संभावनाएं पैदा होती हैं। तो उनको पहचान कर सफल होने का प्रयत्न कीजिए। लेकिन सबनी शाला मारियाँ करता करे सो है। अंतिम निर्णय परमात्मा का ही है। हमारा फर्ज बनता है कि पूर्ण मेहनत करें और जो फल मिले उसको सहर्ष स्वीकार करें। धन्यवाद।